मैं कहता हूं कि इज़राइल समाप्त हो जाएगा इंशा अल्लाह अगले सदी में, पहले चौथाई में। इज़राइल 2027 में ख़त्म हो जाएगी, यही कहा था। अल्लाह रहम करीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। 2027 में इसराइल ख़त्म हो जाएगा। सन 2027 में इसराइल का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। जी नहीं, ये दावा, ये बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। ये दावा किया है आज से तकरीबन 27 साल पहले वीडियो में नज़र आने वाले इस बुजुर्ग इंसान ने। इनका नाम है अहमद यासीन। आज से 27 साल पहले इन्होंने बताया था कि सन 2027 में इजराइल दुनिया से खत्म हो जाएगा, दुनिया में इजराइल का नामो निशान नहीं बाकी रहेगा। अब सवाल यह पैदा होता है, क्या सच में 2027 में इजराइल खत्म हो जाएगा? पिछले 4-5 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर यह भविष्यवाणी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और ज़ेरे बहस है। हर कोई इस भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहा है। तो बिना देर किए आइए 27 साल पुरानी की गई भविष्यवाणी पेशिन गोई आप लोग भी सुनिए। और हाँ, इन बुजुर्ग का ये वीडियो अरबी जबान में था तो उसे हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है एआई की मदद से। एआई ने 2-3 जगह पर ट्रांसलेट में गलती की है। लफ्ज 40 को एआई ने 4 बताया है, 4 नहीं, वो 40 साल की बात कर रहे हैं। पहले आइए ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं क्या सच में 2027 में इजराइल खत्म हो जाएगा। सवाल का जवाब बाद में, पहले सुन लीजिए भविष्यवाणी। बच्चा बच्चा होता है, फिर किशोर, फिर युवा, फिर बूढ़ा, फिर कुछ खत्म होता है। देशों की उम्र शुरू होती है और शुरू होती है और शुरू होती है, खत्म होती है। इज़राइल अब किस चरण में है? मैं कहता हूं कि इज़राइल समाप्त हो जाएगा इंशा अल्लाह अगले सदी में, पहले चौथाई में। मैं विशेष रूप से 2027 कहता हूं। इज़राइल नहीं होगी। ये तारीख क्यों? क्योंकि मैं पवित्र कुरान पर विश्वास करता हूँ। कुरान ने हमें बताया कि पीढ़ियां हर 40 साल में बदलती हैं। पहले 4 में हमने काबू किया, दूसरे 4 में हमने विद्रोह और सामना और चुनौती और लड़ाई और बम शुरू किए, तीसरे 4 में अंत होगा इंशा अल्लाह। यह एक मूल्यांकन है, यह कुरान से एक दृष्टि है। इज़राइल 2027 में ख़त्म हो जाएगी, यही कहा था। अल्लाह रहम करीम की पीढ़ी आई और जब इब्राहिम की पीढ़ी आई तो वे धरती पर छा गए। फिर तीसरी पीढ़ी आई और उनकी सरकार का अंत हो गया। इज़राइल की उम्र 80 साल से ज्यादा नहीं है, वे 47 से शुरू हुए। उनकी ताकत 2027 में खत्म हो जाएगी। ये 80 साल खत्म होंगे और हर कोई अपने देश लौट जाएगा। ये शेख अहमद यासीन की व्याख्या थी। वह कहते थे कि अगले 20 सालों में इज़राइल खत्म हो जाएगा। सभी शेख और रणनीतिक विचारक कहते थे कि वास्तव में ऐसा होगा। इज़राइल इस साल खत्म हो जाएगा, 2017 में इज़राइल खत्म हो जाएगा। तो जी, वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो के अंदर आज से 27 साल पहले की गई एक पेशिन गोई जो शेख अहमद यासीन ने की थी, वो भी आपने सुनी। फिर मैंने एक वीडियो आप लोगों को और दिखाया। उस दूसरे वीडियो के अंदर एक और जनाब हैं जो अहमद यासीन के हवाले से कह रहे हैं कि उन्होंने भविष्यवाणी में कहा था कि इजराइल की उम्र 80 साल है और 2027 में इजराइल दुनिया से नीस्तो नाबूद हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या सच में ऐसा होगा? तो इसका जवाब देने से पहले कहूंगा अल्लाह ऐसा करे, अल्लाह करे ऐसा हो जैसा इन लोगों ने बताया है। लेकिन जब हम तारीख देखते हैं तो तारीख के हिसाब से तो अभी ग्रेटर इजराइल बनना बाकी है। ग्रेटर इजराइल में सऊदी अरब की बहुत सारी ज़मीन यहूद ले लेंगे, उर्दुन की ज़मीन ले लेंगे, मिस्र का बहुत बड़ा हिस्सा ले लेंगे, उधर तुर्की का भी कुछ हिस्सा ले लेंगे। दरियाए नील से दरियाए फुरात के दरमियान जितनी भी लंबी जगह है वो पूरी की पूरी ज़मीन ग्रेटर इजराइल के लिए यहूदी लेंगे, चाहे जिस तरह ले सकते हो, हर हाल में लेंगे। इजराइल ग्रेटर इजराइल बनेगा। अभी तो हैकल सुलेमानी बनना बाकी है जिसका नक्शा पिछले काफी सालों से तैयार है और वो अपने आप में इतना बड़ा हैकल सुलेमानी है कि उसको बनने में भी कई साल लगेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि 2 साल के अंदर ये सारी चीजें होना मुमकिन है। इन शेख ने जो भविष्यवाणी की है उनको कुरान की कुछ आयतें पढ़ने के बाद इनको ऐसा लगा है कि ऐसा ऐसा होगा। बाकी इतनी वजाहत के साथ न कुरान में कोई चीज मौजूद लिखी हुई है, न ही हदीस में कोई चीज लिखी गई है। ये इन बुजुर्ग का अपना कौल है। मैं फिर कहता हूं अल्लाह करे ऐसा हो जैसा इनका कौल है। पर जिस हिसाब से अभी हम हालात और तारीख को देख रहे हैं उस हिसाब से इन जालिमों के खत्म होने में अभी काफी वक्त बाकी है। तो सोशल मीडिया पर 27 साल पुरानी एक पेशिन गोई चल रही थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया।
बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।